सतदेव महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आपको साधारण प्रणाम बहनों और भाइयों, हम यहाँ पर संसार में इसलिए आए हैं कि हम अपने जीवन का मानव कल्याण करें, ना कि हम फालतू समय किसी और जगह कर सकें। लेकिन ये कलयुग की महिमा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ये लोग ऐसे हैं। एक आदमी सत्य है तो उसकी सत्यता पर कोई समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसे बीच में उछालने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो रास्ते से भी हट जाए। लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान न देकर हम अपनी चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से हम करेंगे ठीक उसी तरीके से हमारे साथ होगा। हम दुख सुख कहते हैं गुरु जी हमारे लिए ये दुख है, वो दुख है, ये परेशानी है, ये किसी और का दुख नहीं, ये हमने अनजाने में किया हुआ दुख है। इससे हम कभी वंचित नहीं होंगे, और जब तक तुम वंचित नहीं होंगे और दुख सुख आएंगे नहीं, तो ना तो तुम दुख का एहसास ही कर पाओगे, दुख नहीं आया तो, और सुख आया तो तुम सुख का एहसास नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस तरह हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उसके हिसाब से कभी हमसे अच्छा हो गया तो अच्छे कर्म का फल आ गया तो हम अच्छा भोग रहे हैं, और किसी समय हमसे गलत काम हो गए तो उसका भी फल आ गया, हम गलत काम भोग रहे हैं। इसी तरीके से हम ऊँचे हैं नीचे हैं, और हम कहते हैं कि पड़ोसी ऐसा है, ये बच्चे ऐसे हैं, ये रिश्तेदार ऐसे हैं। ये हमें देखने में हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी हैं, लेकिन ये पीछे के हिसाब से हमारे पास आए हैं, और वो तुमसे जी चुकता करेंगे। जब तक चुकता नहीं होगा तुम्हारे उनसे संबंध टूट जाएंगे, और उन्हें हमें बोलते हुए और हमें अच्छे रास्ता पर चलना है, शुद्ध बुद्धि इसमें लगानी है। देखो चाहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन तुम सामने वाले को इतना मत देखो कि वो तुम्हारे अच्छी चीज़ों पे हावी हो जाए, बस उससे इतना प्रेम रखो, दुश्मनी भी नहीं रखनी, प्रेम इतना रखो कि बस बाकी चीज़ वहाँ तक रहें, तुम्हारे ऊपर नहीं आए, तुम्हारी चीज़ उस पर जाए, लेकिन उनकी चीज़ तुम्हारे ऊपर नहीं आए। यही हमारा कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि संसार में हम पूरे दिन झूठ बोलते हैं, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन जब तुम सत्य रास्ता पे आ रहे हो, सत्य जगह पर जा रहे हो, तो जो इंसान है उससे भी सत्यता का वातावरण ही रखें। संसार में तो आप लोग रख ही रहे हैं, क्योंकि भाई वो तुम्हारी सत्यता को नहीं समझा, लेकिन आप अब इतनी बड़ी मिली के परिवार बन गया है, तो उस परिवार में इतनी अपनी ऐसी सत्यता रखी जाए कि वो सबके अंदर एक सी चीज़ नज़र आए, उसमें कोई द्वितीय भाव नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, सब हमारे बच्चे हैं, कोई परमात्मा का अलग बच्चा नहीं है। माँ अच्छे बच्चे को भी जन्म देती है, माँ बुरे को भी देती है, लेकिन बच्चा पीछे के कर्म के हिसाब से वो गलत है, इसलिए वो तुम्हें नहीं पहचानना, जो अच्छा है वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, ठीक है। इसलिए हम ये भी दोष ना दें कि हमारी सास खराब है, माँ खराब है, या बहन खराब है, या कोई और खराब है, कोई नहीं खराब है, सब पीछे के हिसाब से आए हुए हैं। जब तक तुम्हारा लेन देन बराबर नहीं होगा, तुम्हें उनसे छुट्टी नहीं मिलेगी। ध्यान मूल्य गुरु मूर्ति और पूजा मूल्य गुरु चरण, मंत्र मूल्य गुरु कृपा, मंत्र मूल्य गुरु वाक्य है, और मोक्ष मूल्य गुरु कृपा। मेरी प्यारी साथ संगत, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए अभी आप सबके सामने माता जी ने जो अपनी हार्दिक भावनाओं से हमें जो उन्होंने कहा है, आप सब ने अपने ध्यान पूर्वक सुना है। उन्होंने हमको हमें यही समझाया है कि हम घर गृहस्थी में जो चल रहे हैं या रह रहे हैं, हमें अपने
पारिवारिक सहित और अन्य हम अपने नाते रिश्तेदार सहित अपने आठ पड़ोसी सहित हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, यही एक हमारे आप सबके आपके हमारे सबके अंदर यही एक प्यार की सद्भावना होती है कि हम अपने उस प्यार भावनाओं से हम अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार को किस तरह से हम टैग कर सकते हैं, उनके संग हम किस तरह का अपना प्यार हम कह सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि प्यार ही जगत में सार है, कोई संसार में सार नहीं है। सार चीज जो बताई है संतों ने वो इस प्यार की चीज बताई है। तो इसमें इस प्यार के दो भाग हैं। एक तो भाग ये है कि हम प्यार करते हैं और दूसरा भाग ये है कि हम अपना प्रेम करते हैं। तो प्यार करना तो हमारा इस संसार में एक हमारा मूल धर्म है कि हम दुनिया में आए हैं, हमको दुनिया को प्यार करना है। प्यार संबंधी होता है। जैसे मैंने किसी को कहा कि ये तुम्हारे चाचा लगते हैं, तुम्हारे बाबा लगते हैं, तो हमारा वो बच्चा जो है बाबा दादा चाचा कहने लगा, क्योंकि हमने उनको बताया तो उसकी समझ में आया कि ये मेरे दादा है, बाबा है, प्यार करने लगे, बाबा है प्यार करने लगे, चाचा है प्यार करने लगे। एक होता है इसका दूसरा भाग प्रेम। जो प्रेम होता है ना वो एक हमारे संतों के मुताबिक होता है। क्योंकि प्रेम किया था मीरा ने, प्रेम किया था सहजोबाई ने। आज उन्होंने जो प्रेम किया, प्यार किया, वो आज उनका जीवन जैसे आया इस दुनिया में अपने समय के अनुसार, वैसे ही उनके समय के अनुसार वो उनका जीवन परमात्मा में प्रेम के मार्ग से चला। तो इस संसार में आज हमारे को हमें अपने जीवन कल्याण का या हमने अपने जीवन का मोक्ष का जो आज रास्ता मार्ग हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कहीं कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई अपने कहीं पहाड़ों में जा रहा है, कोई कहीं अपना तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। कहने का भाव है कोई कुछ भी कर रहा है, काय के लिए? अपने जीवन कल्याण के लिए, अपने प्रभु परमात्मा के धाम जाने के लिए। लेकिन जो आज हमारे अब सबका मूल्य है, बात सबका आज हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, ध्येय है, वो क्या है कि हमें अपने उस परमात्मा को प्राप्त होना, परमात्मा के पास जाना। क्योंकि यहाँ पर हमारे को हमें अपने जीवन बिताने का, अपने जीवन को आज यहाँ पूरा करने का जो आज हमारा लक्ष्य ध्येय उद्देश्य है, उसे इस संसार में हम अपना इस देह से, अपने मन से, अपने दिमाग से, बुद्धि से हम इस संसार में अपने दिमाग बुद्धि से आज संसार में बिखर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा दिमाग फैला हुआ है। कभी हमारा हमको देख रहे ये करना है, कभी वो करना है, कभी वहाँ जाना है, कभी यहाँ जाना है, कभी किसी रिश्तेदारी में जाना है, कहीं किसी कोई काम करना है, या घर में भी हम देख रहे हैं हमको ये करना है, वो करना है। ये जो हमारी जो है ना, ये बुद्धि और हमारा जो मन जो है ना बिखरा हुआ है। यही मन, यही बुद्धि हमारे को, हमें इस संसार में आज उलझन में, आज हमारे को इन कर्मों में, इन बंधनों में हमारे को ये आज जो है ये बंदिश कर रही है, हमको आज इसमें ये बांध रही है। और इसी के बंधने के कारण और इसी मन बुद्धि के आज फैलाव के कारण हम इस संसार में आज आवागमन आ रहे हैं। हमने जो कर्म किया वो काम करके हम गए, फिर आगे मिल गया, फिर कर्म किया, फिर वो आगे मिल गया। ऐसा ही हम आज इस संसार की लक्ष्य 84 में भ्रमण कर रहे हैं। ये हमारे जो संत महात्मा कहते हैं कि लक्ष्य 84 तने भ्रम गमाया, मानस जन्म पाया। कह नानक अब ये मनुष्य जन्म पाया, तो आज ये हमको आज मनुष्य का जन्म मिला, ये मानव जीवन मिला, ये लक्ष्य 84 में से निकल कर कई जन्म भाई कीट पर रहूंगा, कई जन्म भाई तुम रख रंगा, कई जन्म भाई तुम सर्प बेचूंगा। ऐसे जो जीवन हमको मिले, जो हमने आप सब देख रहे हैं, कीड़ा बनना, मकोड़े बनना, गाय भैंस बनना या घोड़े बनना, या ऐसे जो जीवन में से आज निकल करके आज प्रभु ने हमको हमें कृपा करके मनुष्य का जन्म दिया। ये मनुष्य का ही जन्म एक हमारी जो है ना, एक 10 घंटे की सिद्धि का लास्ट जन्म। और इस जन्म से जो कोई बिखर गया या गिर गया या आज भूल गया, वो ही इस संसार में लक्ष्य 84 में आकर के फिर गिर गया, फिर पड़ गया।
तो ये समझाने का आज हमारा समझने का, समझाने का, विचार करने का ये वक्त क्यों है कि हमको इस मनुष्य जीवन में आकर के हमें अपना उस तरीका से जीवन पार करना है, हमें उस तरीका से पहुंचना है जो जिसको हमारे संत महात्मा कहते हैं कि भाई इस जो हमारी जिंदगी जैसे प्रभु ने इस दुनिया में हमको आज यहाँ भेजा है, हमें उसी तरीका से अपनी जिंदगी को वापस हमें परमात्मा के धाम ले जाना है। तो वही बात आज हमें आप सबको समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन ये क्या है कि आज मनुष्य का जीवन, और मनुष्य का जीवन ये बड़े भाग्य से मिला। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आज हमें ये जीवन ऐसे ही चलते फिरते मिल गया, ये नहीं कह सकते कि ये जीवन आज हमारे को हमें ऐसे ही आज कुछ अपने भूले भटकों के तरीके से मिल गया। नहीं, हमने अपने जीवन में न जाने इस लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में हमने कितने अच्छे शुभ कर्म किए और कितने हमने आज बद कर्म किए। उन कर्मों का हिसाब किताब आज लेकर जोका हमारे धर्मराज के हाथ में। अगर धर्मराज के हाथ में हमारे कुछ बद कर्मों का लेखा जोखा अगर कम हो गया या वो कम और अधिक कम हो गया तो हमें आकर के मनुष्य का जन्म मिल गया कि भाई मानव जीवन तो इन्होंने ऐसा अच्छा कर्म किया या कोई खोटा कर्म नहीं किया, इन्होंने अच्छे कर्म किए, उन कर्मों से हमको आज मनुष्य का जन्म मिला। इस मनुष्य के जन्म में आकर के ये आज सोच विचार करने की बात है कि हम अपने आप को सोचें, ये नहीं क्योंकि प्रभु ने हमको मन, बुद्धि, विवेक, वैराग हमें सब कुछ दिया। हमारे को हमें ये समझदारी दिया कि हम किसी चीज को अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या हम अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं, या अच्छा पहन रहे हैं कि बुरा पहन रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि हम आगे मनुष्य हैं और एक मनुष्य के नाते से जो हमारे संत महात्मा कहते हैं, हमारी रामायण गीता कहती है, ये सारे वेद शास्त्र कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा। भाग्य की बात क्या हुई? बड़े भाग्य जो इतना हमारे उत्तम कर्म हुए, श्रेष्ठ कर्म हुए, उनसे हमको आज बड़े भाग्य से ही मनुष्य का जन्म मिलेगा। और इस मनुष्य जन्म में हमको क्या करना चाहिए वो हम नहीं समझ पाते। कहते ना, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुन संतन, ये वेद सभी हमारे कहते हैं, ये संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि भाई इतना अच्छा उच्च कोटि का दर्जा पा करके और इस मनुष्य का जन्म पा करके और फिर भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना नहीं करी, या आपने कोई अगर ऐसे संत महात्माओं के चरणों में नहीं गए साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये मोक्ष का ही दरबार है, दूसरा दरबार नहीं है। तुम अगर गाय, भैंस, घोड़ा, जानवर, कीड़े मकोड़े बन जाओ, भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा तीनों ने ही ये परलोक सुधारा। कहते हैं कि जो आपने साधना कर ली और ये रास्ता ढूंढ लिया तो माता बहनों तुम्हारा बिल्कुल परमात्मा से मेल मिलाप हो जाए और हम परमात्मा के धाम चले। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार सत्य जाने ना ये पंछी तो ये तो तंत्र मंत्र है। कोई मंत्र ये दे दिया, कोई जाप ये दे दिया, किसी ने हमको दे बता दिया, कोई उन्हें बता दिया, कोई गुरु कह देता मैं राम राम कहते रहो, कोई कह देता कृष्ण राधे राधे कहते रहो। भाई एक बात बताओ, हम राम नाम कहते रहे तो क्या राम नाम कहने से हमारा क्या मोक्ष हो जाएगी, या राधे राधे कहने से हमारा मोक्ष हो जाएगी, या कृष्ण कृष्ण कहने से मोक्ष हो जाएगी? ये जो भी कुछ हम कहते हैं, ये जो भी हम कुछ बखान कर रहे हैं, ये आज हमारा वर्णनात्मक शब्द है, ये वर्णनात्मक शब्द है। हम जिसका वर्णन कर रहे हैं, हम जिसका उल्लेख कर रहे हैं, जिसका बखान कर रहे हैं, ये वर्णनात्मक शब्द है। हमारे अंदर इसी तरह से भगवान के घर जाने का, मिलने का एक अध्यात्म का हमारे अंदर भी धुनात्मक शब्द है जो हमारे अंदर धुन हो रही है। राम भक्ति चिंता और सुंदर बसे करोड़ जाके और अंदर, प्रेम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए उसे दिया गिरफ्त बात। फिर आप किसका थाल सजा रहे हैं, किसकी रोशनी कर रही हो? आप दिया धर के, घी डाल करके, डाल करके
बाती जला करके, फूल माला ले जा करके, प्रसाद ले जा करके हम उस मूर्ति को आज अरदास कर रहे हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। क्या वो मूर्ति हमारा खा रही है? क्या मूर्ति हमारी उस ज्योति का कोई प्रकाश पा रही है? भाई आप नहीं समझे, जो मूर्ति है या जो भी आज हमारे सामने सीनरी है, आपको नहीं पता वो सीनरी हमारे अंदर है, वो मूर्ति हमारे अंदर है। हम जब जाते हैं किसी मंदिर में या हम किसी भी अगर दरबार में, वो मंदिर क्या कहता है पता है आपको? पट खोलते ही वो मूर्ति नजर आती है। वो क्या कहती है मूर्ति? कि जो तू है सो मैं हूं सो तू है। डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो कहाँ है? तेरे अंदर, मेरे अंदर नहीं। वो मंदिर है, वो माटी पानी की है, वो बनी हुई है, लेकिन सच्ची मूर्ति हमारे अंदर है। वो मूर्ति हमारे अंदर बैठी है, लेकिन जब आप उस प्रकाश में, उस रोशनी में हम जाएंगे, हमें उसकी मूर्ति का दर्शन होगा। उस राम को पहचानो, उस राम को जानो। ये संतों ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, और एक राम जगत पसारा, और एक राम जगत से न्यारा। कौन से राम की जरूरत है? हम किस राम को ढूंढ रहे हैं यहाँ करके? किस राम की खोज कर रहे हैं? यही तो हमारे अंदर भूल है, यही हमारे को पता नहीं। इसी को बताने वाला वो हमारा सतगुरु है। गुरु तो बहुत है, गुरुओं की कोई कमी नहीं, दुकानों की बहुत है। जैसे दुकान बाजार हाट में, ऐसे गुरुओं की दुकान बहुत है। लेकिन इसको बताने वाला गुरु, इसे समझाने वाला गुरु कोई आज करोड़ों में क्या, अरबों खरबों में एक आता। तो हमारे को ढूंढना, खोजना, तलाश करना, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। जिस न्यारा नाम है, सब में रमा हुआ नाम है, दिखाई नहीं देता। कहाँ नाम? इसी के लिए तो सारी दुनिया पर आज तरस रही है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। इसी राम के लिए जा रहे हैं भाई। जैसे इसका नाम रखा हरिद्वार, हरिद्वार का मतलब ये है कि हरि का द्वार। फिर वो हरि का द्वार है तो कहाँ है हरि का द्वार? ये हरिद्वार है। हरि का द्वार कहाँ है? आप ये तो अपने दिल में, अपने दिमाग में पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो। हरि का द्वार कहाँ है? हरि मंदिर ये शरीरा, ये रामायण कह रही है। हरि मंदिर ये, भाई साहब बोलो मत, डिस्टर्ब करके तो ना जाओ, हट जाओ वहां से, फिर बोलो मत। यहाँ बोलोगे तो डिस्टर्ब होगा। हरि मंदिर ये शरीरा, ये भगवान का मंदिर है। वो मंदिर नहीं, भगवान का हरि माने भगवान, मंदिर ये है भगवान। शरीर वो मंदिर नहीं। हरिद्वार, ये हरिद्वार रखा है इसका नाम, लेकिन हरि का द्वार है। वो कौन सा है? ये मंदिर शरीर, हरि मंदिर ये शरीर, ये है भगवान। लेकिन वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वो किस विद्या में हाथ, वो किस विद्या में हाथ, वो हाथ जवाब है उसका। भेदी लीजिए साथ, भेदी लीजिए साथ, वस्तु दैया रखाई, और कोट जन्म का फलता तो फल में पहुंचा जाए। आप बताइए, भगवान के घर में पहुंचाने वाले संत फल में पहुंचा दीजिए, हमें देर नहीं लगती, हमें उसका पता भी नहीं लगता। आप बताओ कि जिस भगवान को, जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो तो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, लेकिन हमको उसका पता ही नहीं, हमको उसका पता ही नहीं। आप अपने को कभी किसी तरह से, अपने को कभी ये नहीं ठहराया, कभी आप ये नहीं कहते, आप कोई किसी के अंदर ये भाव नहीं आता कि हे परमात्मा, मैं कितना ऊंचा हूं और कितना नीचा हूं। हर कोई जाति विवाद में हमको नीचा ऊंचा देखते हैं, कहते हैं ये इस जाति का है, कहते हैं ये उस जाति का है, कहते हैं ये वो है, ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, हम शूद्र है। माता बहनों, भगवान के घर में कोई शूद्र नहीं,
कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं। भगवान के घर में एक हम आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सूजन सुखराशि। ईश्वर का अंश है, हम भगवान की आत्मा है, और आत्मा के कारण आज हम भगवान के एक आत्मा है। हम भगवान की ही संतान, कोई नहीं। ये वर्ण या जाति धर्म या हम तुमने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। लेकिन आज हमको हमें ऐसा आज विभाजित कर दिया, आज हमको आज ऐसा अनसमझ कर दिया, आज हमको हमारे अंदर ऐसे भेद डाल दिए, ऐसे मत डाल दिए, जो आज हम एक दूसरे को छोटी बड़ी जाति के नाते दे सकते हैं। सज्जनों, भगवान सबके लिए एक है, परमात्मा एक है, तो हमारी जाति कहाँ है? सूरज एक है, उसकी जाति कहाँ है? जब उसकी जाति नहीं है तो किरण की जाति कहां से हो गई? आप बताइए कि जब किरण की जाति है, सूरज की जाति नहीं, ऐसे ही भगवान की जाति नहीं। हम भगवान की आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, हमारी भी कोई जाति नहीं। अब पहले सब ये सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। आप हम सभी भाई बहन भगवान के अगर अंश है, भगवान के महात्मा है, तो हमको हमें ये कहना चाहिए, हमको अपने दिल में ये विचार रखना चाहिए, अपनी इतनी सोच रखनी चाहिए, जैसे हमारे आज जे नानक देव जी कहा करते, हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, नीच कर्म के कर्मन के कर्मा। हे मेरे मालिक, मैं नीच कर्म करने वालों से भी नीच हूं, पर नीच कर्म की राखो प्रभु शरण। आप अपनी शरण से मुझे दूर मत करना, मैं नीच कर्म करने वाला हूं, और नीच कर्म करते हैं मुझसे भी मैं नीच हूं। माता बहनों, तुम तो नेक संतोष नहीं पाती, तुमको तो नेक कोई बात आ जाता है, क्रोध आ जाता है, नेक कोई बात कहते हो तो घर में लड़ाई हो जाती है, नेक बात हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। हमारे अंदर आज दोषों का कितना सुख है, कितने आज विचार है, हम एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम उसे एक बात सहन नहीं कर पाते। ये कितनी सोचने की बात है, जबकि हमको ये ज्ञान है, हमको ये पता है कि हम वास्तव में एक मानव है, और मानव के नाते थे भगवान की आत्मा है। तो भगवान की आत्मा है तो हमको कोई इसका प्रभाव नहीं करना चाहिए, किसी का कोई किसी का दोष भाव नहीं करना चाहिए, ना दोष किसी को बताना चाहिए। माता बहनों, समझाने का फर्ज होता है, घर भीतर समझाइए, यही माता जी का कहना है, यही गुरु माता का कहना है। आप खुद समझो, आपकी उम्र, आपकी एज क्या कह रही है, खुद समझो, और अपनी बहू बेटियां में तो उनको भी समझाओ, आपके बच्चे हैं उनको भी समझाओ। ये घर आप चाहो तो स्वर्ग बन जाए, और चाहे तो इस घर को तुम नरक बना दो, नरक बन जाए। ये डिपेंड अपने ऊपर है। अगर इसको हम थोड़ा समझ के विचार करके चलेगा, एक अगर मान के चलो कोई भी विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है ना, क्या वो कभी किसी बिना मेहनत के टॉपर आ जाता है? क्या उसकी फर्स्ट क्लास आ जाती है? क्या मेहनत करता है, या वो खुद पढ़ाई अच्छी करता है, तभी वो जाके क्लास में पास होता है और टॉप आता है, तभी उसकी फर्स्ट क्लास आती है। वो पढ़ेगा ही नहीं, पुस्तक को उठा के रख देगा, माता बहनों क्या टॉपर हो जाएगा? क्या वो उसकी फर्स्ट डिवीजन आएगी? क्या वो पास हो जाएगा? ऐसे ही हम हमारा तुम्हारा सबका जीवन है। भगवान का तुम्हें ज्ञान मिला है, भगवान का मार्ग मिला है, रास्ता मिला है। अगर तुम भजन नहीं करोगी, तुम अगर ध्यान नहीं दोगी, और अगर तुम सत्संग नहीं करेंगी, और सेवा भाव का अगर अपना मन नहीं रखोगी, तो माता बहनों कभी भी तुम्हारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा। जो पढ़े लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों की प्रक्रिया चलती है। जब तक ये तीनों का सेंटर एक नहीं मिलेगा, सेंटेंस कभी पूरा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऐसा ही सेवा, सुमरन, सत्संग, ये तीनों की जरूरत है। माता बहनों, ये कभी प्रश्न नहीं कहता तेरा घर मुझे दे दे, जमीन मुझे दे दे, नहीं, ईश्वर ने तुमको दिया है, उसके मुताबिक जो भी आपके अपने मन की बात, आत्मा की बात जो भी है, उसका कुछ भी 1%, 2%, 3% माता बहनों हमेशा दान करना चाहिए। ये कभी हाथ नहीं खींचना चाहिए। ध्यान रखो कि नहीं कोई संत आ गया तो उसको क्या जब यह रास्ता आगे दे या कुछ नहीं, आदर भाव से उस महात्मा को पूछो क्या चाहिए,
समझे नहीं? अगर धन की सेवा मांग रहा है तो आप में श्रद्धा 1 रुपए की तो 1 दे दो, अगर 1 चौनी की सेवा है तो 1 दे दो, 2 की 2 दे दो, खाने का भूखा है खाना खिला दो। तो किसी को कभी कोई ऐसा नहीं, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, लेकिन मेरे प्यारे यारो दिल किसी का मत। समझ गए ना? दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का। ये मंदिर मस्जिद हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन दिल किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। ये दिल खुदा का है, इसको किसी को नहीं तोड़ना। तो मेरा कहने का भाव आज ये है कि आज आपके सामने जो भी गुरु माता ने आज वचन करे हैं, इसका आप जो है ना, ये दिल मन में बैठो आप नहीं नाम है कि माता जी बोली कैसी बोली, कैसी बोली, ये नहीं। देखिए संतन की बाणी अटपटी, झटपट समझी न जाए, और जब मन की खटपट मिटे तो सब सत्य है। समझिए ना माता बहनों, ये तुम्हारी गुरु माता पीछे है, लेकिन ये मेरी पहली गुरु माता। समझ गए ना? अगर ये आज भगवान इनको ऐसा स्वभाव ना होता, इनका ऐसा कर्म नहीं होता, तो आज ये मुझे मंजिल पे नहीं पहुंचा सकते। इन्हीं के द्वारा मैं मंजिल पहुंचा और इन्हीं के द्वारा ज्ञान हुआ। ज्ञान की पूंजी या ज्ञान की गुट्टी या ज्ञान की आस्रोत खुला, कब खुला? जब इन्होंने मुझे मंजिल पर पहुंचाया। ये मेरे कर्मों का है, ये मेरे कर्मों का है। चाहे ज्ञान अटूट था मेरे अंदर, लेकिन कहते नहीं अंधा था। क्या था? अंधा था, मुझे कोई नजर नहीं था। समझे नहीं? लेकिन ये आई, चाहे अपने पापा का इन्होंने नाम दिलवाया, चाहे जे कैसे भी गई, इन्होंने ला करके घर में ज्ञान की ज्योति जलाई। आज ज्ञान की ज्योति जली। मैं नहीं कह सकता माता बहनों कि ये घर मेरा जो आज नरक था, आज मैं कहता हूं कि आज अरबपति करोड़पतियों से भी आज मेरा घर स्वर्ग है। आप बताइए, मैं किसी की नौकरी करता हूं, किसी की बेलदारी करता हूं, किसी की मजदूरी करता हूं, और मेरे पुराने जो भी सत्संगी भाई हैं उन्होंने सबको देखा, ठीक है ना? या कोई भाई बहन हाथ उठा के कहते कि आज गुरु जी ने मुझसे 20,000 मांगे हैं, और मांगे तो मैंने दिए हैं या नहीं दिए, उसका हकदार मैं हूं, मैं अभी दे दूंगा। कोई कह सकता है? लेकिन ये सब कृपा प्रभु की, ये सारी कृपा प्रभु की है, और सारी भक्ति शक्ति माता बहनों प्रथम मेरी गुरु माता की, बाद में मेरा सतगुरु है। उन्होंने मुझे रास्ता दिया, मार्ग दिया, मेरे अंदर ज्योति चली, विकास हुआ, मंजिल भाई मंजिल में गया, मंजिल मंजिल में पहुंचाया। ये मेरे गुरु की कृपा है। समझे नहीं? लेकिन रास्ता बताने वाले या रास्ता ले जाने वाले आज हमारी गुरु माता, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, बताया। तो तुम्हारी गुरु है, माता है, मानता हूं, लेकिन माता बहनों तुम्हारे से पहले मेरी गुरु माता, ठीक है ना? तो मेरा कहने का भाव, आज इन्होंने, मैं तो भक्ति में रहा, एक मिनट बैठो, मैं भक्ति में रहा, मेरी ना 16 घंटे की ना 20 घंटे की मेरी भक्ति नहीं मुझे मालूम पड़ती। मैं सुबह 5 बजे था और शाम को घर में 5-6 बजे लौट के पहुंचा। मैंने एक स्थान ऐसे ग्रहण किया, मैं वहीं पर 15-20 घंटे की भक्ति करता था। मेरे को आनंद आता था, मैं दिन भर पड़ा रहता था, खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन आज इन्हीं ने आज सब बच्चों को पढ़ाया, सब बच्चों को शिक्षा दी, सब बच्चों को लाइन पे लाए। आज तुम्हारी के पास सारे बच्चे मेरे आज को खाते पीते हैं। तो इन्हीं के, मैंने तो कुछ नहीं समझाया, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन सारी शिक्षा इनकी है। ऐसे ही माता बहनों, मैं तुमको भी आदेश दे कर रहा हूँ, तुम्हें भी यही सुझाव बता रही हूँ माता जी, तुम भी अपने घर को इतना स्वर्ग बनाओ, बच्चों को इस तरह से लाओ जैसे शिवाजी की माता ने शिवाजी को छत्री बना दिया, इतना एक ही बच्चा छत्री बना दिया। ऐसी शिक्षा हमारी तुम्हारी सब माता बहनों की होनी चाहिए। अपने बच्चों पे क्या हमें ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों पे क्या नजर डालनी है, ठीक है ना? और रास्ता हमारा जो आज है मत का, आज हमारा रास्ता जो आज गुरु मत का,
आज रास्ता जो हमारा प्रभु मत का, हमें उस रास्ता को खोजना चाहिए। समझे? हमें ऐसा नहीं कि हमारा जीवन भटक जाए, हमारा जीवन आज ऐसे ही चला जाए। माता बहनों, तुम्हारे जीवन का कोई फिर आधार नहीं, आने का कोई मतलब नहीं। आश्रय बड़े भाग्य मानुष का जन्म हुआ। आप सुने, अगर ये आज दिख गया और गया तो कल के दिन ये तुम कोई नहीं कह सकती कि मेरा फिर मनुष्य का जन्म हुआ, फिर नहीं कह सकती। न जाने आशा तृष्णा कहाँ चली जाए, न जाने कर्मों से कहाँ हो जाए। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, और जो कर्म प्रधान है फिर तुम रोक नहीं सकती। जो लेखा जोखा है हमारा जन्म, तो कर्म हमारा ये होना चाहिए जिस कर्म से हमारा जीवन कल्याण हो। कर्म ये नहीं होना चाहिए कि हम मनुष्य की अगर श्रेणी में आकर के हम कर्म के अनुसार नरक में चले जाए, फिर तुम्हारा मनुष्य का जीवन कायम हो। यह मानव जीवन पाने का क्या फायदा। प्रभु ने कृपा करी, कर्मों की आज हमारे ऊपर उदय भाई, समझे नहीं? तो आज हमें अपने अगर कर्मों का जो आज उदय हुआ है, या कर्मों की आज हमें ये आज जन्म मिला है, उसको हमें बड़े प्यार से समझना। क्या राजा, क्या मीराबाई जी के पास कोई कमी थी क्या? क्या धन की कमी थी? क्या महलों की कमी थी? क्या राजपाट की कमी थी? क्या वो राजपाट नहीं सहन करती थी? वो पा सकती थी, आनंद नहीं ले सकती राजपाट का? क्या वो उन पर कोई कमी थी? नहीं। उन्होंने ये देखा कि हे परमात्मा, ये नाशवान है, ये मेरा 4 दिन का आनंद है, लेकिन इसके जाने के बाद मेरा सारा आनंद फीका है। ये फीका है, इसमें ये जब तक हमारी आंख की रोशनी चल रही है, आंख की रोशनी खुली है, हम इसमें कर्म कर रहे हैं। किसी के भाग्य में लक्ष्मी का प्रकाश है, किसी के भाग्य में लक्ष्मी का प्रकाश नहीं है, वो खाने पीने के योग्य है। तो माता बहनों, अगर किसी भाग्य में रोशनी हमारी कर्म के अनुसार आई है और लक्ष्मी का प्रदान है, उसका सदप्रयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। सदप्रयोग करिए, सदप्रयोग करोगे तो आप जरूर आप उसका सत्य का फायदा उठाओगे, और दुरुपयोग करोगे तो सदा मीट मांस खा करके लड़ाई झगड़े करके आज संसार में हम पाप और पाप और ले जाएंगे। तो जो हमको सत्य कर्म करने के लिए आज हमको ऐसा परमात्मा का नाम के लेने के लिए मनुष्य का जीवन दिया, और उसी नाम की आज हम यहाँ पर संसार में जो भूल रहे, हम भटक रहे, इसको हम समझ नहीं पाए। तो इससे समझने की हमें आज बड़ी प्रभु ने सद्बुद्धि दिया, हमें मनुष्य का जन्म दिया है, इसे हमें समझना चाहिए। इस सत्य की बात को नहीं समझे। भगवान शंकर ही तो ये कहते थे पार्वती के, पार्वती मैं देख रहा हूं। वो क्या कहते थे? मैं देख रहा हूं, मुझे तो ये दुनिया ऐसे दिख रही है कि एक दिन ये लुप्त हो जाएगी। क्यों? ये दुनिया खोई हुई है। कहां खोई है? आज जो हम बैठे हैं इन्हीं आठ तत्वों में खोए हुए हैं। आज असली गंगा, आज असली हमारे अंदर सरोवर, आज हमारे अंदर अमृत शहर, आज हमारे अंदर त्रिवेणी, आज हमारे अंदर सब कुछ बह रहा है। लेकिन माता बहनों, जिस संसार में जो आज एक चेटी पहाड़ पर चलती है ना, ऐसे ही हम सब लोग चल रहे हैं, ऐसे ही दौड़ रहे हैं। बोले नहीं, वहां पर चलो प्रयागराज। आज करोड़ों की जनता प्रयागराज में गई, क्या ये तर गए? तर गए क्या? इनमें से एक भी नहीं तरेगा, एक भी भगवान के घर नहीं पहुंचेगा। और अगर कोई है तो आज मुझे बता दे, मैं अंदर देखने वाला हूं, मैं उसको बता सकता हूं तू कहां पर है। एक भी नहीं पहुंचेगा, समझे नहीं? अगर जीव तुम्हें जीव में और हमारे और भी है, अगर मनुष्य के चोले में अगर आत्मा की तब भी जीव है, और किसी कीड़े मकोड़े में चलेगी तब भी जीव है, और गाय भैंसों में चलेगी तब भी जीव है। तो माता बहनों, जब गंगा के नहाने से कौन अंदर तर गया? वो मीननी तरी जाको गंगा में घर है। क्या जहां में मछली नहीं होगी, कीड़े नहीं होंगे? हमसे पहले हजारों वर्ष से पे जी रहे, वहां नहा रहे, धो रहे, क्या वो तर गए? तो बताइए, जब वो नहीं चढ़ी, वो भी जीव है, तो हमारा जीवन कहां से? एक हमारे अंदर एक ऐसी, ये क्या है कहते ना,
किसी चीज के शौक देखने का। हमारे अंदर भाव है, क्यों कि जिसका जिस तरह का भाव है वैसे ही उसका कर्म है, और जिस तरह से उसका भावना चल रही है वैसा ही उसको मिल रहा है। ये भावना के बात है। और जिसकी भावना प्रभु में लगी है उसे भगवान मिल रहा है, और जिसकी भावना दुनिया में लगी है वो दुनिया मिल रही है। तो वो भाव है। हम लोग भाव की बात करते हैं तो भाव से हमारे को हमें समझ में नहीं आता कि हम भाव को कहाँ जोड़ें, कहाँ लगाएं, या भाव करें तो कहाँ करें। हम तो इस संसार में देखते हैं कोई किसी अपने कमाने में भाव लगाए है, भगवान खुद दे रहा है, फिर भी नौ कह रहा है कि सारा संसार मेरे घर में आ जाए। और फिर भी और हमको सोच रहे हैं कि ये राजा महाराजा आए वो भी चले गए। ऐसा भावना करते करते उनके साथ ना महल गया, ना धन गया, ना खजाना गया, वो सब नहीं छोड़ गए। तो माता बहनों, ये भाव का है, और भाव से ही भगवान मिलने वाले हैं। और भाव से अगर भगवान अगर नहीं करोगे तो भाव नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा दो। बेशक हम गुरु हैं आपके, फिर भी मेरी ताकत नहीं है तुमको मैं ले जाऊंगा, लेकिन भाव होगा तो मंजिल को तुम्हें आसानी से पहुंचा दूंगा। भाव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो भाव का भूखा है, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो कोई बजेगा उसका बेड़ा कुछ नहीं लगता दुनिया में। ये भाव है माता बहन, ये सब। तो मैं कहता हूं कह जाता हूं बजा के ढोल। माता बहनों, ये सांसें अनमोल जाती है। नहीं कहता हूं, कह जाता हूं, कह दूं बजा के ढोल, ये सांसें खाली जाती है, 3 लोक का मोल, कोई मोल नहीं है तुम्हारी। ये सांसें जा रही है, ये सांसें तुम्हारी व्रत में जा रही है। कहाँ है? घर की लड़ाई में, घर के झगड़े में, या इधर उधर के ध्यान में, ये सांस प्रभु में नहीं जा रही है। तो माता बहनों, मैंने रास्ता मार्ग मालिक के नाम से, मालिक की कृपा से मैंने निरंतर दिया है, लेकिन तुम फिर भी उसका उल्लंघन कर रहे हो। कोई तुम इसका सदप्रयोग नहीं कर रहे। अगर तुम इसका सदप्रयोग करोगी माता बहनों, तुम दुनिया में कहीं भी चलो, हाथ से काम करो, मजदूर करो, नौकरी करो, चाहे कोई भी किसी तरह की ड्यूटी करो, लेकिन तुम्हारे अंदर में परमात्मा का निरंतर नाम चल रहा है। बंद करो भैया, निरंतर चल रहा है। कोई भी काम कर लो, ये मेरा दावा है। जब मेरे घट में चल रहा है तो तुम्हारे घट में भी चलेगा। उसको कहते हैं भगवान का नाम। वो रमे निरंतर आत्मा घट आतो याम, और चैते संतन ने धरो राम तई को नाम। वो राम जो है ना, वो मेरे तुम्हारे सब है। आप समझेंगे ना, तो भगवान तुम्हारे अंदर है। माता बहनों, आज का हम सत्संग थोड़ा सा आप लोगों के सामने ये लिया है। अब इससे मैंने आपको एक जो है ना साइकोलॉजी तरीके से, यानी एक हमने संसार के तरीके से जो आज हमने थोड़ा सा ये सत्संग लिया है। अब आगे ऋषिकेश में मैं 3 लोगों से ऊपर बोलूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आत्मा कैसे आई, आत्मा कैसे जाएगी, उसके बाद मैं पूरा भेद बताऊंगा। और ऋषिकेश में आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। आप और बड़े प्यार से आप लोग, और देखिए माता जी ने आपके चरणों में जो भी जैसा भी उन्होंने कहा है उस पर थोड़ा अमल करना। उन्होंने एक अपने सांसारिक वातावरण के अनुसार, घर के अगर चलाने के तरीके के अनुसार, घर में रहने के तरीके के अनुसार, घर में बच्चों को शिक्षा देने के अनुसार, और घर में आपको आगे बच्चों को पढ़ाने के तरीके के हिसाब से कहा। उन्होंने कोई आत्मा के ऊपर प्रकाश डाला, लेकिन खजाना है। माता बहनों, ध्यान रखना, खजाना है, लेकिन उन्होंने अभी तुम्हारे सामने नहीं रखा, क्योंकि पहली बार हर कोई झिझकता है। रिश्तेदारी में जाते मुंह झिझकते हैं, तो पहली बार आप लोगों के सामने डरता है। मैं तो कहता हूँ हे धन्य प्रभु, समझे नहीं, उन्होंने जो भी टूटे फूटे शब्द कहे उन्हें आप अपने दिल में ये ना रखें कि माता जी ने कोई अच्छे वचन नहीं किए। नहीं, वो बच्चे वचन आपके लिए बहुत ही अमूल्य है, समझे ना। तो मैं आज बाड़ी यही बता दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो आप सब माता बहन, पहले एक भजन और बाकी बाद में 8, ठीक है। शांत हो जाता आवाज। तो जिन
बित की चलियो प्यार, वो में लग तो में लग सो है जाए भगवान से पार। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। अरे रंग बरसे कुछ मरत आप लोग सब भाई माता बहन हमारी समझदार है। ये एक हमारी आपकी पुराने टाइम के एक हमने जो तर्ज की है, क्योंकि पहले हम आप लोग गाया करते थे, हमने भी सुना है। हमारी 75 साल की वर्ष है तो हमने भी सुने, रंग वर्ष खूब गाती थी हमारी माता बहनें। तो जो शादी विवाहों में जो गाते ना, तो इस तरह से हम गाए मतलब गाते थे। जहाँ में और भी कड़ी है वो उनके हिसाब से, लेकिन जब मैंने कड़ी का जो भाग लिया पहला नहीं गाया। अब क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या हम इस संसार में आए हैं, ठीक है ना, इस धरती पे जो जगह ली है, ऐसे ही एक हमारे अंदर हमारे परमात्मा ने हमारी आत्मा की जगह बनाई है। समझने का थोड़ा ध्यान दें, विचार करें, ठीक है ना। और वहाँ जो हमारी आत्मा बसी है, जहाँ आत्मा हमारी रहती है, वहाँ भी भगवान का रंग बरस रहा है, वहाँ भी भगवान के जय जयकार हो रहे हैं, भगवान का कीर्तन हो रहा है। जो वहाँ की बात है, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं वैसे हमारे वहाँ भी हो रहा है। अब क्या कह रही है आत्मा, वो आगे क्या कह रहे हैं, अरे बिन धरती अब क्या है, क्या वहाँ जो भगवान के घर में अमृत बरस रहा है, वहाँ जो जैसे यहाँ होली रंग बरसता है ना, ऐसे भगवान का वहाँ पर जो ना अमृत बरस रहा है। हमारी आत्मा जब उसमें नाचती है ना, तो क्या होता है कि जब आत्मा हमारी 10वें द्वार में जाती है, ये भी समझते जा संगीत, जब आत्मा 10वें द्वार में जाती है तो हमारी आत्मा इन तीनों शरीरों को उतार देती है। जब तीन शरीर हमारे अंदर जाते हैं तो आत्मा निजी अपने रूप स्वरूप में अपने को आध्यात्मिक रूप को आत्मा रूपी शरीर को वो खुद देख लेती है। और जब वो देख लेती है तो उस मानस सरोवर में स्नान करती है आत्मा, तब उसके ऊपर से सारा मैल उतर जाता है। गंगा के नहाने से कोई ना उतरना भैया, तब उतरता है। मैं हमारे 3 प्रकार के कर्म है, कौन से, जो वर्तमान कर्म, सूक्ष्म कर्म और क्रियावान कर्म। ये जो संचित कर्म है वो हमारे जब करते हैं जब हम नहाते। आगे क्या करें, अरे चमरे पंथी
पंछी कह रहे हैं भगवान जो संत मत में जो गुरु मत है, पंछी कहते हैं आत्मा को। इस आत्मा को भगवान के घर से जब ये आने की अनुमति मिली तो इस दुनिया में हमारी आत्मा आई, ठीक है ना। आई इस दुनिया में तो हमारी आत्मा ने यही उद्देश्य, यही लक्ष्य, यही थे, यही कह करके आई कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारा गुणगान करूंगा, लेकिन यहाँ करके भूल गई। आपने देखा है कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, क्या वो मैयो बाप ने पुकारता है, क्या वो बहन भाइयों को पुकारता है? वो कहता है हे भगवान इस नरक से निकाल, मैं तेरा नाम और तेरा गुणगान करूंगा। लेकिन जब वो बाहर निकाल देता है तो सब कुछ भूल जाता है। यही भगवान के घर से आत्मा आई और यहाँ करके हमारे गर्भ से यह भूल गई। यह भूल गई, इस दुनिया में उसने भगवान को ढूंढने की कोशिश करी। कहने का मतलब मंदिर गई, मस्जिद गई, गुरुद्वारे गई, गिरजा गई, लेकिन भगवान उसको कहीं नहीं मिला। क्यों? भगवान मंदिर मस्जिद में थोड़े हैं, भगवान तो हमारे हित में है। भगवान तो हमको कोई हमारा सदगुरु बताएगा तभी समझ में आएगी। तो हमारी जो सूख गई नदियां जानी, जितनी भी पूजा पाठ करी, जितना धर्म पुण्य किया, जितनी भी जो कोई आपने स्नान करे, माता बहनों आखिरी में जाकर सबका नाश, कोई हमारा अंग पार होगा। कभी भगवान के घर में नहीं गए। इनके पूजा पाठ करने से इनको आज हम मानने के लिए कोई संत नहीं कहता कि इसको मत मानो, कोई संत नहीं कहता इनको सिर मत झुकाओ, कोई संत नहीं कहता इनको हाथ मत जोड़ो, नहीं, सिर झुकाओ, हाथ जोड़ो, सब कुछ हो। देखिए संसार में हमारा मनुष्य का जन्म है, दादा बाबा चंदा चाचा ताऊ सब बन जाते हैं, लेकिन पिता हमारा एक होता है। क्या अनेक पिता होते हैं? अनेक होते हैं क्या? हमारा बाप एक ही होता है। हमारे चाहे चाचा ताऊ बाबा कितने भी बन जाए, चाहे पड़ोस के कितने भी हमारे मौसा चाचा ताऊ बन जाए, लेकिन बाप हमारा एक ही होता है। ऐसे ही प्रिय सज्जनों, यहाँ दुनिया की अनेक पूजा पाठ करी, हमने सेवा करी, लेकिन वो परमात्मा हमारा एक ही है तो हमारे घर में बैठा है। आगे वो क्या कह रहे हैं? अरे तीन लोग क्या होगा कि हमने जो भी यहाँ पे पूजा पाठ धर्म और जो भी दान पुण्य किए, सारे सब कुछ किए, ठीक है ना। लेकिन अगर इस अगर हमारे अगर मान के चलो सत्यता के नाते से और जीवन को बिल्कुल सही तरीका से अगर हमने ये नियम कर्म भी कर लिए तो हमको बैकुंठ मिल गया, स्वर्ग मिल गया, या हमको कोई देवलोक मिल गए, ये भी हमारी जिंदगी परमात्मा से नहीं मिली। हम बैकुंठ में पहुंच गए, देवलोक में पहुंच गए, स्वर्ग लोक में पहुंच गए, चाहे हजारों वर्ष तक हमने भोग हो गए, चाहे हमने कितने भी आसुक हो गए, लेकिन माता बहनों आज देवता भी हम तरस रहे। तुम्हें नहीं दिख रहा है मुझे?
आज देवलोक में देवता भी नहीं। क्या कहते थे कबीरदास जी कि राम बुलावा आ गया, भगवान के घर से राम का ऑर्डर आ गया कि चलो आप मेरे धाम चलो। राम बुलावा आ गया या कबीरा रोए, जो सुख साधु संतन में वो बैकुंठ में नहीं। क्या है, माँ तो अकेले पड़े हैं, माँ तो अकेले हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। कोई स्वर्ग में, कोई बैकुंठ में, कोई कायम है। जो साधु संतों में सुख है वो मानेंगे। आप समझे नहीं? तो कबीर साहब रो गए, मान गई मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं अकेला मां क्या करूंगा। यहाँ तो मेरे आज साधु संत में मैं आज गाता हूँ बजाता हूँ, भगवान की चर्चा भी होती है और मैं प्रभु का गुणगान भी करता हूँ। लेकिन माँ को करेंगे और माँ कहाँ पंचायत होगी भैया, माँ गुणगान कहाँ हो, अकेले और अकेले बैठी। तो जो सुख और जो शांति और जो आनंद माता बहनों तुमको जाए, लेकिन किस तरीके से अमल कराइए। ये नहीं कि यहाँ सुन लिया और मां कान में से निकाल दिया, दिल में धारणा कर दिया। आप ये ध्यान रखो कि जो भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलता है, जो भी आप सुन रहे हैं, उसको दिल में देखिए। मेरी बात सुनिए, अगर हम किसी अगर दरिया के बगल से जिसमें काई लगी है, पानी अंदर छुपा है, बैठा है, काई लगी है अंदर, वो काई छुपी है, हम उस मार्ग से रास्ते से उस दरिया के रास्ते से हम निकल के जाते हैं और हमें पानी नजर नहीं आता। लेकिन बच्चों की और या हमारी कुछ ऐसी आदत होती है कि एक मिट्टी का तेल उठाया और हमने क्या कर दिया, हमने उसको मार दिया पानी में, उतनी जगह काई फट गई, पानी नजर आ गया। ऐसे रोज रोज अगर एक एक ढेल मारेंगे, माता बहनों का उधर वो काई पूरी सफा हो जाएगी। ऐसे ही कर्म माता बहनों अगर नित्य प्रतिदिन भजन करोगी और अपने अगर सदाचारी जीवन बिताओगी और आप अच्छी तरह से नियम धर्म से आप अगर भजन क्रिया करोगी, तो माता बहनों आप अगर वर्तमान कर्म या भूतकाल कर्म या वो संचित कर्म एक भी नहीं बचेगा और नहीं आप पार हो जाएगा। लेकिन कर्म नहीं करे से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं करो से कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचना गुरु बना दिए तो गुरु जी तो आप पार लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल गलत। गुरु का पद और गुरु का निवास माता बहनों आज ये पार वहां तक नहीं जाओगी तुम अपने अगर कर्म से या आप भजन से या आप अपने किसी भी नियम आचार से नहीं जाओगी, तो माता बहनों गुरु तुम्हें यहाँ खींच करके नहीं ले जाएगा। गुरु की मंदिर तक जाइए, फिर गुरु का अधिकार है कि गुरु का, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने ले जाए। तो जो मैंने ये अभी जो कह रहे हैं कि इससे लौट करके हम कितने नियम कर्म करें। हमारी काफी माताएं बहनें, काफी भाई बहन संसार में बहुत नियम करती हैं, बड़ी रात दिन भगवान का नाम लेती हैं, गुणगान करती हैं, मथुरावासी करते हैं, हरिद्वारवासी करते हैं, या वो रामवासी करते हैं। लेकिन क्या होता है, लौट करके फिर इस दुनिया में वापस आए, जब लौट करके आए फिर हमारी प्रतिक्रिया हुई, फिर हमारी प्रतिक्रिया लौट कर पंची जय गांव में फिर आए, लौट करके जय धाम फिर आए, लौट करके। तो कितना भी नियम करा, कितना भी आपने अच्छा किया, लेकिन उसका फल हमको क्या मिला कि आपको अच्छी काया फिर मिल गई और अच्छे परिवार में फिर जन्म ले लिया या कहीं भी ले लिया, लेकिन मनुष्य योनि में आकर के तरफ को हुई भोगना हो। आगे क्या कह रहे, अरे जय बाग में तेरे पास इसी जगह, इसी लोक में, इसी मृत्यु लोक में, इसी धरती पे हम वापस आए। हमने फिर भगवान से लगा, प्रभु हमारा कल्याण तो नहीं हुआ, पर लौट करके फिर हम इस दुनिया में आए। तो उन्होंने फिर भगवान से हित लगाया। जब भगवान से हित लगाया तो प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी। कहते ना
कि भाई जिसमें हुई राम की कृपा वहाँ पे कर सकते। राम ने की कृपा हो गई उनके ऊपर, तो उनको भगवान का रास्ता पाने के लिए, भगवान का रास्ता दिखाने के लिए उन्हें 7 मूल 10 नेत्र के एक जनमानस पाया। कौन पाया? सतगुरु। कौन पाया? सतगुरु। जब सतगुरु जब मिल गया तो आगे क्या हुआ? अरे 3 कूका पानी है भाई तो जोगी है ना पायो। अरे 3 कूका पानी है भाई तो जोगी है ना पायो। क्या हुआ? जब उन्हों को सदगुरु मिल गया, गुरुदेव मिल गए उन्हें, उनके क्या भाई कि 3 कूक पंछी ने मारी। 3 कूक का मतलब ये है कि देखिए भजन उसको कहते हैं। भजन किसको कहते हैं? पहले आप ये अपना ध्यान रखो, जाप मरे अजपा मरे, सभी सज्जन भाई सुन लेना, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समानी शब्द में जिसे काल नहीं। माता बहनों, उस जगह की बात हो रही है कि हमारा जाप अजपा और अनहद भी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी गुम। और जब सुरत परमात्मा में गई, शब्द में गई, परमात्मा की शब्द तो नहीं, इसको कभी काल नहीं कर सकता। काल के हद से निकल गई। जब काल के हद से निकल गई उसी को तो मुक्ति कहते हैं। ये थोड़ी है मुक्ति का मतलब, ये थोड़ी है, ये मुक्ति नहीं। जो हमारी आत्मा रूपी मुक्ति है वो हमारी काल से परे है। हम काल के जरिए में से निकल जाते हैं। ये तो शरीर से मुक्त है, जीवन में किया और करके फिर हम मुक्त है, चले गए, फिर जीवन में आ गए, फिर मुक्त है, फिर चले गए। ये मुक्त है, वो मुक्ति है, बड़ा डिफरेंस है। जो अगर मुक्ति का रास्ता है वो हमारी आत्मा का रास्ता। अब वो क्या कह रहे आगे? अब होता क्या है वहां, जब आत्मा हमारे उस लोक में पहुंच गई और परमात्मा के धाम पहुंच गई, अरे बिन चंदा हुआ क्या? जब आत्मा स्वयं जब अपने अगर तीनों शरीरों को छोड़ देती है और वो पार ब्रह्म में आ जाती है, वहाँ क्या होता है कि माँ गुरु का रूप एक शब्द रूप है, गुरु का पद है। आप समझे ना? यहाँ गुरु के सामने जाती है तो आत्मा का सूरज, आत्मा का प्रकाश 12 सूरजों का प्रकाश हो जाता है। आत्मा का 12 सूरजों का प्रकाश, ये सूरज है लेकिन वह 12 सूरजों का प्रकाश है। आत्मा जब अपने 12 सूरज के प्रकाश में आ जाती है तो आत्मा का क्या देख रहे हैं? आत्मा देखती है कि वहां ना कोई चंद्रमा है ना सूरज है, वहां कुछ नहीं है और तभी भगवान का प्रकाश है, वो आत्मा का प्रकाश है। इसको ये है भगवान का प्रकाश, ये है ज्योति का प्रकाश, ये रोशनी हमारे अंदर। लेकिन आज हमारे ऊपर अंधेरा पड़ा हुआ है, हमारे आगे लिखा हुआ है, हमें अपने प्रकाश को खोल नहीं पा रहे, हमारे अंदर रोशनी नहीं हो रही। समझ नहीं? वहां पर जो रोशनी हो रही है उसे हम देख नहीं पा रहे। इन आंखों का या आज इन कानों का या ये जवान का आज ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य नहीं है कि माता बहनों भगवान को इन आंखों से पाले,
या भगवान को इस भगवान का गुणगान इस हम मुंह से कह रहे हैं या इन कानों से भगवान की आवाज को सुन रहे, नहीं सुन सकते। बिन पग चले सुने बिन काना, वो बिना पैरों का आदमी है, बिना कानों का आदमी है, तुम्हारी आवाज को कैसे सुनेगा? तुम हाथी की तरह चल रहे, राम राम राधे 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 राधे, कहाँ राधे, कहाँ राधे? कोई प्रकट कर सकता है क्या? कहने से राधे है, राम कहने से ही है क्या? प्रकट कराइए कि ये नहीं राधा, ये राधे। राधा कौन है? राधा प्रकट करे। पहले तो इन लोगों को ये नहीं पता कि राधा की उत्पत्ति कहां से हुई। अगर कोई संत महात्मा बता देना, मैं आगे चढ़ में धो के कि राधा की उत्पत्ति कहां से हुई। राधा से प्रेम तो हो गया, बातें राधा का प्रेम तो हो गया कृष्ण से। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि राधा कृष्ण, लेकिन राधा है कौन? राधा की उत्पत्ति कहां से हुई है? तुम्हारे विज्ञान में नहीं, तुम्हारे शास्त्र में नहीं, तुम्हारे वेदों में नहीं, ये आत्मा का अनुभव है। कोई संत अगर इसको बताएगा तो कोई होगा जो आत्मा का अनुभव भी होगा, नहीं तो बता नहीं सकता है। और इसको कोई माता बहन भाई हो तो पूछ लेना कि भाई राधा की उत्पत्ति कहां से हुई, मुझे बता। तो क्या कह रहे? जब हमारी आत्मा भगवान के 12 सूर्यों में प्रकाश में आ गई आत्मा, तो प्रकाश ऐसे होना, बिना चंदा, बिना सूरज के मापक, बिना तारों के प्रकाश हो रहा है। माता बहनों, वो देश हमारा है, उसी देश के लिए कहते हैं सत्य चलो धाम अपने, पराए धाम मत रहना, करो काम अपना, पराए काम मत। ये धाम, ये काम भगवान का नहीं है। भगवान का काम है कौन सा? भजन करना, भगवान का दान करना, भगवान का नाम लेना, वो हमारे घट में। वो नहीं, ऐसे नहीं कि हम लोग कहते थे लोग जैसे यहाँ कह रहे हैं लोग, हम माँ गए कहाँ पर, याद गए तो माँ जाकर अमृतसर में बाजू मैंने वहाँ पर भी सरदारों को ऊपर टांग दिया। चाहते भाई संगत हमारे, मेरे पीछे एक सरदार थे, सरदानी मर्दानी बर्तन मांझे। मैंने पूछा मेरे की भाई गुरु क्या है? मेरे की भाई गुरु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो मेरे माँ देखने लगे, मैंने मुझे बताओ कि हमें ये मालूम। तो मेरे आप भाई गुरु कहते हैं किसको? बनी किसको कहते हैं? मेरे की भाई गुरु, आप लोग सब भाई गुरु कह रहे हैं, किसको कहते हैं भाई गुरु? और भाई गुरु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? और मेरे की तुम ये भी बताओ मुझे कि गुरु नानक के गुरु कौन थे? मामला फिर जब मेरी संगत बताएगी कि हाथ काम धंधा छोड़ दिया ना, हाथ उठाओ। मैंने प्रश्न पूछा, हाथ उठाओ, मैंने छोड़ दिया ना। तब मैंने कहा, मैंने कहा आप भाई गुरु कह रहे ना, भाई गुरु की आप सबसे बात दिएगा। भाई गुरु का मतलब ये होता है सदगुरु। एक मिनट, भाई गुरु का मतलब होता है सदगुरु, और उसको कहते हैं आप भाई गुरु क्या नाम है इसमें पंजाबी में? भाई गुरु की खालसा, भाई गुरु की फतेह। यानी भाई गुरु की खालसा, भाई गुरु के खालसा का मतलब है कि जो आत्मा अपने 10 मन इंद्रियों से खालस हो गई, वो भाई गुरु की यानी सदगुरु की आत्मा है। भाई गुरु की खालसा, भाई गुरु की फतेह, यानी भाई गुरु की कृपा और भाई गुरु की ये समझता। बाबू जी मौके देखते रह गए, पर मैं जे मालिक ऐसी ताकत नहीं दे रहा है, मुझे ऐसी ताकत नहीं दे रहा है। और इनके अंधेरे को 2 मिनट में मिटा दूंगा। 2 मिनट से अगर 30 मिनट हो जाए, ये अंधकार को 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। और ऐसे मेरे व्यास में हमारे भाई लोग, हमारी आत्मा ध्यान में गई, भूल पकड़ के पड़ गए, उन्होंने हिला दिया। क्या उद्देश्य तुम्हारा भाई हिलाने का? हमारे वकील साहब गिर पड़े, उठाया, आया वो क्या सो रहे आए ना, उठाने आए। मेरे पास होता तो अच्छी तरह से बता देता क्या है, पर मेरे पास नहीं करी। जहाँ तेरे अपने बुद्धि से बात कर कि जी कहाँ है, जी आत्मा कहाँ पर है, क्या तू ढकेल रहा है ऐसे, और दिखा दूं मैं। ऐसा कोई डर नहीं है सत्य के लिए, और मौत का भी कोई डर नहीं है। क्या मैं इतना जीने नहीं आया हूँ, लेकिन सत्य को खोलने आया हूँ और सत्य को बताने आया हूँ। और माता बहनों, सत्य को तुम्हें ले जाने आया झूठ नहीं पसंद, ये मेरा दावा है, समझे नहीं? आगे आगे क्या कह रहे हैं? अरे चार अरे चार वेद
ये 4 वेद है, 6 शास्त्र है, गीता है, हमारे जितने भी है 4 वेद है, 6 शास्त्र है, गीता है, ये हम सब लोग पढ़ते हैं, हमारे हिंदू धर्म पढ़ता है, और भी जो धर्म है वो भी पढ़ती है, समझे नहीं? लेकिन इन सबसे ऊपर का ज्ञान है, आप समझे नहीं? जहाँ से भगवान का जो प्रकाश हो रहा है, रोशनी हो रही है, ये शास्त्रों में तो नहीं है। पढ़ पढ़े तो हम पढ़ तो भाई, लिख भाई हम ही कह, कभी प्रेम की लगी ना एक ऊंची, समझे? यही हमारे गुरु नानक देव जी कहते थे कि भाई कितने भी वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कितना भी इसका ज्ञान कर लो, लेकिन इसको पढ़ देखो फिर भी नानक हुक्म निशान के न कसम मिलना। कसम मिलने का मतलब ये था भगवान का मिलना। तुम अगर इतना पढ़ लोगे ना, जब भी तुमको नाम नहीं मिला, प्रभु का नाम तुम्हारे अंदर नहीं आया, तो भगवान तुमको कभी नहीं मिल सकता। आप समझेंगे ना? चाहे जितना पढ़ लो, पढ़ने से कोई काम नहीं चले। 4 18 9 पढ़े, 4 18 9 पढ़े, घट पर खोया मूल, सार शब्द जाने बिना जैसे पंची चंद्र। आज की दुनिया में क्या हो रहा है बाद में? किसी ने वेद पढ़ लिया, कंठ धर लिया, किसी ने गीता पढ़ ली, कंठ धर ली, किसी ने रामायण पढ़ ली, कंठ धर ली, और आज हम कहते बोल रहे हैं, कहते बोले ना, यहाँ पर सपना हो रही है, वहाँ पर रामायण है रही है, वहाँ पर कोई रही है। माता बहनों, ये पहली क्लास का होता है, पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है तो ओलंपिक सीखा तो, और ताकि बाद में, और तेरे बाप जी आज BA कर को कोई बहन, कोई बेटी, कोई बेटा अगर BA कर को बातें कह के आजा लौट के ना पढ़ ले, तो दर्जा दो में पढ़ लेगी, मैं पढ़ लेगी क्या? तो 1000 ठाकुरों के बीच में हमारी पूजा नाम की एक शिष्या थी और सपना दे रही थी, यही ऋतु की घड़ी में देवी से पीछे लड़की से पूछा बातें कि ललित तुझे ज्ञान कहाँ से हुआ है? अरे ये तो मेरे ऊपर गुरु कृपा है। कि गुरु कहाँ है? तो सेवला है, मेरा नाम बताया, मुझे कम से कम 10 आदमी गाड़ी में ले लिया। तब उस पीरियड में हम और RD सिंह और एक हमारे वो थे क्या नाम, कमल सिंह, ऐसे हम 5-6 आदमी हम गए, उन्होंने बलकर मैं दूसरी गाड़ी दे गए, हम गए, हम पहुँचे तो वहाँ कम से कम 2000 आदमी में कि पूजा के गुरु जाए, पूजा के गुरु जाए, मान दिया, सम्मान दिया, हम मंच पर बैठे, वहाँ पे बैठे तो क्या गुरु जी हमको तो आपने जो ये शिक्षा है तुम्हारी, हमें तो इसके ज्ञान का, हम आप पंडित ब्राह्मण बैठे, वे कह रहे कि हमें इतने ज्ञान का पता ही नहीं है। तो हमने सोचा कि शायद पता नहीं गुरु के अंदर कितना ज्ञान हुआ, गुरु को क्यों नहीं बुलाया। तो हम आगे तो हमको भी उन्होंने कर जाती है, हम बैठे, हमने भी ये वचन उनको, तब मेरा वचन करे तो माता बहनों, सत्य को कोई टिका नहीं सकता है, असत्य को खंडन किया जा सकता है। तो असत्य को हमने खंडन करो तो वहाँ पे जो ना जाति धर्म के नाते से और झंड में बिगड़ने लगे और महात्मा को मैं झोपड़ी में चिमटा ठोकने, मैंने खंडन कर दिया मंदिर मस्जिद को, और मैं चिमटा ठोकने लगे, हालियत खराब, वहाँ पे हालियत खराब। और भैया जैसे ही उतर के हम स्टेज पे आए तब वो बाबा जी आया हुए कैसा तो प्रधान जी बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो भैया, मैं समझ गया। कमल सिंह बोले गुरु जी तुम मत बोलियो, मैं बोला मैं तुम्हें जा नहीं मेरे साथ नहीं, तुम्हें जा, तुम वही बुद्धि से काम करो, सब डंडा मुंह पर मांगे, साथ रहिए, ज्ञान मुझे है तुम्हें नहीं है, इसका जवाब मैं दूंगा, तुम नहीं दे सकते। तो भैया गुजरी होते, जाट होते, हमारे संग में कंपनी में होते, हम सब लेते जा करके पहुंचे वहाँ पे, जरूरत थी हमारी संग, वहाँ पहुंचे साथ कंपनी में, तो बाबा जी पीट कर पीछे और चूप का ढोलते रहते, मेरे पास गुस्सा इतना है, कोई चूप नहीं घुसे नहीं। मैं जब ये हमें कर चुका हूँ तो मैं कैसे इसको पूजू 5 में आएंगे लौट करके, कैसे इसकी पूजा करूँ आप बताइए। तो बात ठीक है, तो आपको यहाँ तक बैठती बात को नहीं, ये पूजा को भी ज्ञान है, इस लड़की को भी ज्ञान है, तभी तो तुम चक्कर खा रहे हो। वो नहीं कर सकती है, मैंने किया इसको। बोले आप सही कह रहे हो,
तो चिमका ठोकर लो डर पट्टे कहाँ का माता मातू डर चिमटा ना पागल है, नहीं तो भगा दूंगा। तो दांत खुला नहीं होता, अपने आप शांत है, अपने आप शांत है वो महात्मा। तो बहन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता, समझे? यही भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, पार्वती मैं क्या कहूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य भजन बिना ये जगत सत्य। तो बहन मैं तो तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें चेताने आया हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ जो आप चल रही है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जागो जागो जागन की बारी, और फिर क्या जागोगी नानका ससुर टांग पछाड़ी, सांस निकल गई पड़ी रह जाएगी तुम्हारी तस्वीर, चाहे गोरी हो और चाहे काली। इस तस्वीर की कोई मोल नहीं है, कोई भाई बहन इसको बंद करके रखता है जब मर जाते हैं तो। जब बाकी कागज में वोट से भी ले लो, लेकिन जब शरीर में लगता है नहीं बातें मर गए, चाहे कितना भी जवान हो, निर्धन हो, बुढ़ा हो, कैसा भी हो, कहते चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, आगे खत्म करो। माता भैरव ये अग्नि के सफल हो जाएगा, माटी के सफल होता, पानी के सफल होता, तुम्हारे शरीर का जब में भगवान का भजन करो, भगवान का रास्ता मिला हुआ है, भगवान का तुम नाम लो। और नित्य प्रतिदिन, जिसके लिए ये मत कहो गुरु जी टाइम नहीं है, इसके लिए ये नहीं है कि समय नहीं है। माता बहनों 24 घंटे मिलते हैं और 24 घंटे आप अपना जो संसारी काम नहीं करती है। कभी तो मत फुर्सत मिलती है, फुर्सत में 2 घंटे ना मिले, वो भी कह नहीं 8 2 घंटे, 2 घंटे का भी काम तुम्हारा आज बाबूजी 10 गुना है, 20 घंटे का काम होगा। 1 घंटे का 10 गुना है, 1 घंटा भजन कर लिया लग के तो 20 10 गुना हो गया, और 2 घंटे कर लिया तो आपको 2 गुना होगा, 20 गुना होगा। तो माता बहनों आप इस धन को कभी लेना, ये राम नाम का धन है, इसे तो तुम ध्यान नहीं दे रही है, और संसार के में राम का धन में हमारी आत्मा जा रही है। ऐसा करो, चाय लाओ, पत्ते लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, धन आ जाए। ये नाशमान इस धन का क्या है? भगवान 2 रोटी दे रहा है, भगवान सही तरीके से काम कर रहा है, हमारा सारे काम हमारे सही हो रहे हैं, हमें 2 रोटी मिल रही है, इससे बड़ा हमारा होता है। कबरा शब्द निर्दना, तभी कह दिया संतों ने, कबरा शब्द निर्दना धर्मंता ना खो, और धर्मंता जानो ताकि राम नाम लेना। राम नाम का धन नहीं है तो कुछ धन नहीं, ये तो नाशमान नहीं छोड़ रहे हैं। हम किराए है, हम इस दुनिया में किराएदार, इस घर में किराए पे आए, किराएदार किराए में रहता है, लेकिन जाता तो कुछ लेके जाता है, सब छोड़ जाए, ऐसे ही छोड़ जाएंगे, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए माता बहनों इसमें जो भी लाभ उठाना है, जो भी फायदा उठाना है, भगवान का भजन का उठाना है, चाहे आपको दिन में करो, रात में करो, 24 घंटा करो, 2 बजे करो, 3 बजे करो, 4 बजे करो, लेकिन भगवान का भजन अवश्य करो। परमात्मा की सब ये बोलते हैं तुम्हें जानकारी नहीं है तो परमात्मा किसी को देगा, पर मेरे परमात्मा ने सच्चाई में देखे, मतलब कम ऊपर तक तो नहीं, वो नहीं क्या दर्शन देखे। तो मैं सुबह उठी तो मैं दूध लेने जा रही, तो कुछ नहीं है वहाँ, बस मैं अपनी धुन में चली जा रही। ऐसे परमात्मा आए और मेरे साथ साथ चल रहे, तो यही बोली थी ना कि तू चिंता मत करना, लड़की की शादी तो तुझ पर राम नाम का धन है, तो तुझे तेरे पास राम नाम का धन बहुत है, तेरे पास कोई कमी नहीं आ रही। बहन जी मैं अपने परमात्मा के चरणों में चीज जोगाता हूँ, ऐसी शादी गई तो कोई कमी नहीं आई, मुझे निकालने में कौन से आया और कौन से नहीं आया। और मुझे तो कह गए मेरे परमात्मा जो करे क्या ऐसे हाथ लगा के फोन वगैरह कुछ नहीं है, क्या कहा कहते हैं तू चिंता मत करे, तेरे पास राम नाम को धन बहुत है। तो बहन जी मेरा ऐसा हो गया, दूध है तो मैं भूल गई, मैं परमात्मा को देखने लगी, न मैं परमात्मा हूँ न कोई हो, मुझे तो देखिए माता बहनों, इन्होंने जो अपने दिल की आर्थिक भावना जो आप सामने ठीक है ना, क्या है, इन्होंने इस बात पर रखी कि इनके एक थोड़ी सी चिंता की, ठीक है, और किसी को होती है, मेरे को भी होती है, नहीं ऐसा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना पूरा बोझ, पूरा भाव गुरु के ऊपर रख दिया, क्योंकि इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि बेटी की मैं कल शादी करूंगा तो मेरे पास कुछ है या नहीं है, और है ही नहीं तो मैं हिम्मत करूंगा कैसे, नहीं है। तो पूरा जो कुछ बाहर वजन था, जो भी कुछ इनकी अभिलाषा थी, जो भी इनकी इच्छा थी, वो भगवान का गुरु के ऊपर रख दी, ठीक है ना। तो गुरु शब्द भी बोलता है, मैंने कहा ना,
अगर गुरु, अगर सदगुरु है तो सदरूप होगा, और सदरूप भी गुरु है तो वो परमात्मा रूप होगा। क्यों? कि परमात्मा शब्द है, शब्द कोई गुरु नहीं है, वो कोई वैसा गुरु नहीं है देदारी, शब्द ही वो गुरु है। शब्द ही धरती, शब्द ही गुरु को, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द ही शब्द का। ये नानक देव जी कह रहे और कबीरदास जी कह रहे कि शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द गुरु का रूप, और जो तू चाहे दीदार तो पर के शब्द का रूप। और यही बाइबल में कहा है कि शुरू में शब्द था, शब्द ही परमात्मा था, परमात्मा ही शब्द है और शब्द ही परमात्मा है। ये बाइबल कह रही शब्द। माता बहनों, इसलिए भगवान कौन है? शब्द है, और शब्द रूपी परमात्मा को देखना, शब्द रूपी परमात्मा को पाना, ये आपकी आत्मा की बहुत बड़ी ताकत है। आप उससे समझो कि परमात्मा में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर ये दर्शन हो जाए, ये एक में हो जाए, तो परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं। आत्मा परमात्मा, आत्म सो परमात्मा, आत्म सो परमात्मा, पर जिनने गुरु विचारा। फिर भी नानक देव जी ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बिना गुरु के इसको पा नहीं सकता। गुरु विचारा, जिसने गुरु बनाया या गुरु जिसने धारण किया, तभी जी आत्मा परमात्मा का रेस को समझ पाया, और नहीं समझी नहीं पाया। सब लोग आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा नहीं सकता। गुरु विचारा, जिसने गुरु बनाया या गुरु जिसने धारण किया, तभी जी आत्मा परमात्मा का रेस को समझ पाया, और नहीं समझी नहीं पाया। सब लोग आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन नहीं माता बहनों, आत्मा पर क्यों? क्या बीज कहां से होता है? देखिए बीज कहां से होता है? बीज जो होता है किसी भी चीज का, ठीक है ना, उसके अंकुश कहां में छुपे होते हैं? बीज में। बर का पेड़ है ना, बर का पेड़ है, उसका बीज देखा तुमने कितना छोटा होता है, और अगर उससे कहना कि भैया जहां में बहुत बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है, तो क्या कहेंगे? झूठ बोलते, इतना बीज, इतने छोटे बीज में इतना बड़ा पेड़ मेरे को सिखा दोगा। लेकिन वो बोया, और जब वो जमीन में बोया, सिंचाई करी, वही बरबर है। ऐसे ही माता बहनों, इस संसार को चलाने वाला परमात्मा, ये संसार में आज जो चल रहा है परमात्मा, आज जो हम सब बैठे परमात्मा, आज कोई छोटा सा परमात्मा आज हमारे अंदर, सबके अंदर विराट रूप में बैठा था। विराट, समझे ना? यही भगवान कृष्ण ने भगवान अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुझे मैंने 9 अध्याय तक के 18 अध्याय तक खूब पढ़ा दिया, खूब समझा दिया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। समझे नहीं? जब उन्होंने विराट दिखाया, जब विराट रूप दिखाया, तो माता बहनों ने देर में समझ आ गई कि इसमें मर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं देर में समझ। ऐसे तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा आपके, ये दुनिया है क्या, कैसा जन्म है, कैसा मरण है, सब समझ लो। जब आ जाएगी तुम्हारे सामने पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। मैं भी कोई नहीं 4 क्लास पढ़ा हूँ, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, 4 क्लास पढ़ा हूँ सिर्फ ओनली, समझे नहीं? लेकिन ना रामायण पढ़ी, ना गीता पढ़ी, ना मैं कोई शास्त्र पढ़ा, ना वेद पढ़ा, और ना कभी मंदिर में जाके मैंने दिया जोड़ा, कोई शौक नहीं था। लेकिन माता बहनों, आज मेरी भक्ति या मेरी आज शक्ति, माता बहनों आप लोगों की कृपा से और इनकी ताकत से आज रहेगी। मेरे दोनों हाथों में भगवान शंकर की बना दी है, और दोनों जन्म मेरे लिपा के थे बिना शादी, 2 जन्म शादी नहीं, आज 1 जन्म तो रहने कोई शादी नहीं था। 2 जन्म शादी भी, मेरे हाथों में दोनों में त्रिशूल है, और मेरी माता बहनों को मालूम है ये 2 जन्म मेरे ब्राह्मण जाति में थे, और शंकर भगवान की भक्ति थी। आज भक्ति वो मुझे मिली है तुम्हारे चरणों से, जो चरणों में बैठ करके मैं इस प्रसाद को आप लोगों के थोड़ी, हमारी बेटी के थोड़ी इसी परमात्मा के ऊपर इच्छा है, और सुन लो 1-2 मिनट, समझे नहीं? हमारी बेटी क्या कहती है? प्यारी प्यारी संस्था के मेरा आपको सबको सपना, मैं आपको सपना आज मैं बताना चाह रही हूँ। कल सब लोग थे और कल ये भैया लोग सब लोग संगत गई मनसा देवी, तो मैं तो शुरू में मना कर रही थी, मुझे तो बिल्कुल मतलब इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मानते ही नहीं है मतलब, और श्रद्धा भी नहीं हो पाती। लेकिन जब गए रास्ते में, तो आधे रास्ता तो हमने स्कूटी वगैरह करी, मैं और मेरी बहन ने, बाकी बच्चे तो चढ़ गए भाई। और जब सीढ़ियों पे नंबर आया, और सीढ़ियों पे सीढ़ी देख के नीचे से मुझे इतनी घबराहट हुई, बल्कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन
अब रास्ते में संगत भी मिली हमें, तो कह रहे कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अब 4:55 पे यानी कि चलो गुरु जी भी नाम पे चलते, अब सुमरन शुरू हो गया और हम ऊपर, हमें नहीं पता हमें टाइम मिलेगा, हम पहुंच गए वहाँ, दर्शन भी कर लिए और उधर से लौटे और क्या कहते हैं, और जयकारे लग रहे हैं वहाँ पे और हमारा सुमरन चल रहा है, मतलब हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है और पूरे रास्ते ये नहीं मालूम पड़ा वो सीढ़ियाँ कब निकल गई और क्या कहते हैं और उतर आए और 5:56 में हम नीचे और रास्ते में एक टाइम में भूली भी थोड़ा सुमरन, मेरा पैर पड़ गया उसी टाइम और सुमरन शुरू, मतलब ही नहीं है ना। और यकीन मानिए यहाँ पे जो सत्संग हुआ है, ध्यान करा है, मैं वहाँ एक मंदिर था, वहाँ जब कुंड बना हुआ था यहाँ पे कि वो सती हुई थी वहाँ पे, तो ध्यान में जब देखा कि क्या कहते हैं महादेव, मैंने कि हमें वही दिखाओ जो वाकई में आपने मतलब, तो इतनी चीजें दिखाई है, शायद यहाँ मंदिर वो है ही नहीं, यहाँ मंदिर बने ही नहीं है, इतने अच्छे मंदिर आप ध्यान में देख सकते हो। तो भाई मैं तो आज जोड़ लूँगी, मैं तो मंदिर नहीं जाऊँगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कर्म के बारे में कि जिसका जैसा कर्म है, कर्म हमारा कट भी सकता है। देखिए हमें बताया, हमने सुमरन से ही हमारा 2 घंटे टाइम बताया था, 1 घंटा कर दिया गुरु जी ने, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई समस्या होती है, आप अमृत कटिए, हमारी तकलीफ है, किसी से लड़ाई, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे किसी से झगड़ा वगैरह गुस्सा आ रही है, अमृत पी लो, सुमरन कर दो उसके सामने, सारा काम हो जाता है, पूरी जिंदगी सही चलेगी अगर सुमरन और ये चीज जुड़े रहोगे। नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या है जिंदगी में, सुबह से शाम तक इतने झंझट हैं कि आप टाइम नहीं निकाल पाओ, ठीक है। सुख शांति का तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। और दूसरी मैं आप संगत से ये ध्यान देना चाहती हूँ कि हम लोग अमृतसर भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी आए हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि हमारा आश्रम कैसा है और ये जगह कैसी है, ठीक है। तो इनमें उनमें ये अंतर है कि हमारे यहाँ थोड़ी सुख सुविधाओं की कमी है, हमारा आश्रम उस तरीके का नहीं बना हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि घूमने के लिए, यहाँ के लिए हम इतना सहयोग कर सकते हैं, तो उस आश्रम के लिए भी हम लोग थोड़ा सा निर्माण की सोचें, थोड़ी। मान लीजिए आप पे एक 10 रुपए की एक ईंट आती है, तो आप एक ईंट का भी बचत कर करके हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्थान वो स्थान बने जहाँ पर हमको दुनिया के झंझट, यानी कि आप एसी और अच्छे बड़े से बड़े कोठी बंगलों में भी रह लोगे, वो शांति नहीं मिलेगी, बच्चों की इतनी समस्या होगी, आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। जो समस्या आप गुरु के ध्यान से, सुमरन से और ध्यान से कर सकते हो, ठीक है। तो वो स्थान बनना चाहिए, हम बहुत जगह घूम चुके हैं, अब अपने आश्रम का भी थोड़ा ध्यान दे लें, ठीक है ना। और वहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारी चीज़ें मजबूत बनेगी, हमारे अच्छे बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे जो आपने देखा होगा सीढ़ी के बाद जो ज़मीन हमने ली थी, रजिस्ट्री के लिए ली थी, तो भाई और हम लोगों ने मिलके करी है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक हॉल बनाया जाए। तो मैं चाहूँगी कि हम लोगों को आपका सहयोग मिले, ठीक है, और जिसका जैसा मतलब जितनी ज़्यादा हो वो उस तरीके सहयोग करें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। हम जो आज अपने जीवन कल्याण के लिए, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, जीवन कल्याण के लिए या हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो आज हम गुरु मार्ग पर चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो गुरु मार्ग का अनुसार जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर हम गुरु की कृपा से गुरु आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसके हमारे साथ साथ हमारे शरीर की भी रक्षा होती है, ठीक है ना। क्यों कि अगर एक आत्मा का जो भजन है या आत्मा की जो रेडियंस है या आत्मा की जो पावर है, ठीक है ना, वो हमारी इस बॉडी में तो है, बॉडी में तो बात करेंगे। अगर भाई बॉडी हमारी खराब हो गई या बॉडी हमारी कोई अगर टूट गई या बॉडी में नुकसान हो गया, तो फिर हम भजन क्या करेंगे। तो भगवान हमारे शरीर की भी रक्षा करता है, ठीक है ना। इसको हमारे संत महात्मा कहते हैं कि गुरु को सर पे बिठाकर कौन कभी तो दास और रिद्धि सिद्धि सेवाओं कड़ी मुक्ति कड़ी तेरे पास। मुक्ति ऐसे दिखती है कि हम जिंदगी में चाह रहे। अब आरती होगा तो और आप लोग तैयारी करो अपने चलते, ठीक है ना। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम।